हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी बच्चे की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के बायोलॉजी का पूरे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो बच्चा पार्टी आंसर को लगाते हुए चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? ये तो सबको पता है सर। भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1951 में। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। और ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है सर? प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। यही वाला बात करेक्ट है 2 नंबर सवाल का जवाब। ओके बच्चों, प्रति व्यक्ति आयु ज्यादा नहीं हो जाएगी, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो जाएगा, ये सब गलत बात है। हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बताओ संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? तो वो होता है हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां और यांत्रिक विधियां। ये सभी के सभी विधियां जो है संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है भैया इस क्लास में, क्योंकि वो सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे जिसका कि बोर्ड एग्जाम में आने का चांस ज्यादा होता है। देखो, इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? तो वो कौन सा? ये गोनोरी होता है, यूरेथ्राइटिस होता है, एड्स होता है, उसके बाद कौन सा? सिफिलिस होता है। यही सब होता है ना बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। क्या होगा? सीधे शुक्राणु को अंडाणु में सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग बताओ, सीधे शुक्राणु को अंडाणु में सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? 5 नंबर सवाल का जवाब आप बता रहे हो अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 6 नंबर सवाल आपके सामने है और देखते हैं बच्चा पार्टी का आंसर क्या आता है। जल्दी से बताओ बच्चों, एक गर्भ निरोध गोली जो गैर स्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चा पार्टी हम सहेली कहते हैं। क्या कहते हैं? सहेली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अंतः गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? ये होगा LNG-20। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर सवाल का जवाब। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स लेना चाहते हो, यानी कि बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में। ये हमारा गारंटी है कि उसी से आ जाएगा, बस आपको पढ़ने की गारंटी लेनी है। जितने बच्चे लेना चाहते हो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। मात्र इसका चार्ज 199 रखा गया है। कॉल कर लीजिएगा या फिर मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे और बोल लीजिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए। ओके बच्चों, ये मिल जाएगा और साथ में हिंदी बिल्कुल फ्री हमारे तरफ से होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 2001 की जनगणना के अनुसार बच्चों भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2% है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन जो है बच्चों किस कार्य के लिए होता है? वो होता है अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी होता है? जननांग समस्या पूछा गया बच्चों, जल्दी से आप लोग बताओ जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी होता है? एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है बच्चों, वो होता है पैपिलोमा विषाणु के कारण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 11 नंबर सवाल, आर्थ्रोट्रोपस बीजांड निम्नांकित में किसमें पाया जाता है? जल्दी से बताओ आर्थ्रोट्रोपस बीजांड बच्चों इनमें से किसमें पाया जाता है? 11 का सही जवाब बताओ। ये पाया जाता है कौन सा? पोपीगोनम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 12 नंबर सवाल है, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की कौन सी विधि है? एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि होता है ICSI बच्चों, यानी कि क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि का नाम जल्दी से आप बता के चलो। आप बता रहे हो अंतः गर्भाशय युक्ति। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास बच्चों ये क्या कहलाता है? जनसंख्या अवनपन कहलाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक गोली है, ये प्रयोग की जाती है कब प्रयोग की जाती है? ये बता के चलो। ये साप्ताहिक प्रयोग होती है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये गोली को पुटिका भी कहते हैं, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलोगे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, कॉपर टी का कार्य क्या है? और बच्चों ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, जल्दी से बताओ कॉपर टी का कार्य क्या होता है? तो सर ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है। क्या करता है? फर्टिलाइजेशन को रोकना इसका काम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है? जन्म नियंत्रण की बच्चा पार्टी सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो होती है वो बांध्यकरण होता है। क्या होता है बच्चे? बांध्यकरण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, और एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लो। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो बच्चों, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि पढ़ाने में और भी मजा आ जाएगा। एक बार क्या करना बच्चों, लाइक कर लीजिएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है। ओके, और बच्चा पार्टी वो इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जो बताया है मैंने, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम में कहीं से प्रश्न आएगा तो वो नोट्स होगा। तो सभी बच्चे, ये 199 बच्चा पार्टी कोई बड़ा चार्ज नहीं रखा गया है, तो एक बार आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे आपको मैसेज या कॉल करना है कि सर हमें वो नोट्स चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि आप पढ़ने की गारंटी लो, एग्जाम में आने की गारंटी हम देते हैं। ओके बच्चों, यहाँ बताओ जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सा? बांध्यकरण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी से आप लोग बताओ। इसे हम लोग मोर्टेलिटी कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था? प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण बच्चों जल्दी से एक बार बताएंगे सभी बच्चे। वो था सर कृषि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बस क्लास को लाइक करते चलो, उसके बाद हम आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। चलो ये देखो, कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? कौन सी बच्चा पार्टी मुख्य गोली है? ये तो सर महिलाएं यूज करती है, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं होगा। ट्यूबेक्टोमी भी ये महिला में होती है, वासेक्टोमी होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन बच्चा पार्टी डेमोग्राफी कहलाता है। क्या एक बार बताओ जल्दी से। जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाएगा वो डेमोग्राफी होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो किसमें होती है? तो ये होती है मादा के जनन मार्ग में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत बच्चा पार्टी किसने प्रतिपादित किया था बताओ एक बार। तो वो किया था सटन एवं बॉबेरी ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? यहाँ पे बच्चों क्रोमोसोमीय विकार जो नहीं है वो आप हमें बता के चलो, वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हीमोफीलिया होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो असत्य मतलब गलत है बच्चों? बताओ 25 का एक बार, वो कौन सा हो जाएगा? लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं, ये सही है। कारक विविक्त होते, ये सही है। मटर में कारक जोड़े में होते, ये भी सही है। अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, ये कथन गलत है बच्चों। अलील का आपस में सम्मिश्रण नहीं होता है बच्चों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ कि द्विसंकर परीक्षार्थी कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखो जल्दी से बताओ, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या होता है? यहाँ पे परीक्षार्थी नहीं है। द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या होता है बच्चों? ये बताना है आपको। 26 नंबर सवाल का जवाब आप बता रहे हो सर 1:1:1:1 होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, स्व बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है किसके द्वारा? कॉलचिसिन द्वारा। राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चा पार्टी? सी हो जाएगा। ये सभी के सभी प्रश्न जो है बच्चा पार्टी बोर्ड मॉडल है, बस आपको तैयार करना है अच्छे से। इसी 100 से देखना कई सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, स्त्री मनुष्य में बच्चों कौन से गुणसूत्र होते हैं? यहाँ पे स्त्री में पूछा गया ना, जल्दी से बताओ स्त्री में कौन से होते हैं? तो सर वो 44 + XX होते हैं। अगर 44 + XY आ रहे हैं तो ये पुरुष हो जाते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि एक संकर का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? जल्दी से बताओ। एक संकर क्रॉस है बच्चा पार्टी, इसका जीनोटाइपिक रेशियो पूछा गया है, क्या बता रहे हो? ये होता है 1:2:1 होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो वो क्या कहलाते हैं? ये आप बता के चलो क्या कहलाते हैं? वो बच्चा पार्टी कहलाते हैं मल्टीपल एलील कहलाते हैं, यानी कि बहु अलील। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र बच्चों इनमें से कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बता के चलो। तो वो होता है गुणसूत्र 1 एवं वाई। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, दात्र कोशिका आरक्तता क्या प्रदर्शित करता है? दात्र कोशिका आरक्तता बच्चों ये प्लियोट्रॉपी को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। बच्चा पार्टी ये सभी प्रश्न को आप याद करते चलो, यही अनुरोध करूंगा बार बार। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? जल्दी से आप बताओ 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी हो सकती है? वो बता के चलते हो। डाउन सिंड्रोम। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? डाउन सिंड्रोम। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल देखो, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल साहब ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। सभी बच्चे को पता होगा। सफल हुए थे किसमें? वो उद्यान मटर में। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब एक बार बता के चलेंगे कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था कौन से नियम का? तो ये पढ़े हैं सर, अनुवांशिकता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। मेंडल साहब ने दिया था अनुवांशिकता का नियम, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? यहाँ पे बच्चों द्विसंकर क्रॉस पूछा गया है, आप क्या बता के चलोगे? आप वही बताओगे 9:3:3:1 होता है सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि बच्चों ये लो भैया वही वाला प्रश्न आ गया। मेंडल जी अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना था। क्या बताओ एक बार? 37 का बिल्कुल सर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
हैं 38 नंबर सवाल है, मानव नर की आनुवंशिक पहचान किसके द्वारा की जाती है? आप सभी को पता है लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो, ये रहा एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें? किसमें रोकता है बच्चों, ये बताओ। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को किसमें रोकता है? आप बताओगे प्लियोट्रॉपी में। कौन सा हो जाएगा? आप जल्दी से एक बार बता दो कौन सा सर? ये हमारा एपिस्टेसिस में होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का कौन सा उदाहरण हो जाता है? फटाफट से लगाते चलेंगे। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का जो उदाहरण है वो त्वचा का रंग होता है। क्या होता है भैया? त्वचा का रंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करते चलो सभी बच्चे। क्लास में कमेंट करोगे तो पढ़ाने में बिल्कुल एनर्जी मिलता है। एक बार क्लास में कमेंट करो कि क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को, उसके बाद ही तो पढ़ाएंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल का जवाब बताओ, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? यहाँ पे बच्चों टर्नर सिंड्रोम में बच्चों गुणसूत्र कितने होते हैं एक बार बताओ। वो होता है 45। आप याद रखोगे। डाउन सिंड्रोम में कितने होते हैं? 47 होते हैं। चलो अगला बताओ, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? ये भी आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है बच्चों। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं युग्मक विकल्पी। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होता है? युग्मक विकल्पी होता है बच्चों। चलो बताओ, अधिकांश उत्परिवर्तन कैसा होता है? अप्रभावी होता है। अधिकांश उत्परिवर्तन जो होता है वो अप्रभावी होता है, यानी कि करेक्ट आंसर आप ए बताओगे। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा ZZ by ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया? तो ये मुर्गी में से देखा गया है और मुर्गी के सिवा मोर में भी देखा गया है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, ये रहा प्रश्न आपके सामने कि मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा हो जाएगा? मेंडल के नियम का एक अपवाद बच्चा पार्टी लिंकेज है क्या? सहलग्नता हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया बच्चों क्या होता है? तो हीमोफीलिया सर ये मेंडेलियन व्याधि होता है। हीमोफीलिया क्या है? मेंडेलियन व्याधि है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 47 नंबर सवाल है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हीमोफीलिया मेंडेलियन था तो डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय व्याधि है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल का जवाब बताओ, मेंडल ने कार्य किया था कौन सा? उद्यान मटर था ना सर। कौन सा मटर था? उद्यान मटर था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है? मानव रुधिर बच्चा पार्टी AB वर्ग में क्या होगा? एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं और O वर्ग में क्या होता है? एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल है, मेंडल सहलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए? मेंडल साहब ने सहलग्नता को नहीं देख पाया, ये बताओ किस कारण से? ये पूछा जा रहा है आपसे। वो कारण था विनिमय बच्चों। क्या था? विनिमय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तो पैकिटीन की अवस्था में होता है। जीन विनिमय बच्चों पैकिटीन की अवस्था में है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो 52 नंबर सवाल है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन किसमें पाया जाता है? कानों पर बाल की बहुलता का जीन बच्चों किसमें पाया जाता है? वाई क्रोमोसोम पर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन बच्चा पार्टी क्या कहलाता है? जल्दी से आप बताओ। 53 नंबर सवाल का जवाब वो कहलाता है प्लियोट्रॉपिक। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि विभिन्नताओं का स्रोत क्या होता है? बच्चों बताओ एक बार, विभिन्नताओं का जो स्रोत होगा वो क्या हो जाता है? तो वो होता है उत्परिवर्तन, जिसे आप कहते हो म्यूटेशन। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो, जल्दी से बताओ क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? एक बार लगाओ जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर बच्चा पार्टी। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? वो होता है पैकिटीन की अवस्था में। क्रॉसिंग ओवर बच्चों पैकिटीन की अवस्था में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो
नेक्स्ट बता के चलो ट्रिटिकम स्टीवम क्या होता है। ट्रिटिकम बच्चों एस्टिवम जो होता है वो क्या होता है, आप बता रहे हो कि सर वो होता है हेक्साप्लॉइड गेहूं होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। आपने पढ़ा है यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो होता है सर वो ब्लड ग्रुप ओ होता है। क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था। जल्दी से बताओ, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत लेमार्क साहब ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, लेमार्क ने दिया था। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था। जल्दी से बताओ, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा बच्चों दिया था मॉरिस विकलिंस एवं रोजलिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसने, यहां बस याद रखिएगा ये विकलिंस थे और फ्रैंकलिन साहब थे। ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ एक बार। 60 नंबर सवाल है, हर्षे एवं चैस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था। हर्षे एवं चैस के प्रयोग का निष्कर्ष बच्चा पार्टी एक बार बताओ जल्दी से। वो था क्या सर, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग की आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछ लिया गया। जल्दी से बताओ आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है, तो वो ट्रांसफर आरएनए है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग। 62 नंबर सवाल है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। किसका साधन है सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन किसका है, ये आप बता के चलोगे। वो हो जाता है सर फोरेंसिक विज्ञान का, फोरेंसिक साइंस का बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बता के चलो, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किन के स्तर पर होता है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण बच्चों प्रतिलेखन होता है क्या, एक बार बताओ। ये होता है प्रतिलेखन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 1 मिनट अनुवादन भी होता है, सही होता है, यानी कि प्रतिलेखन और अनुवादन दोनों होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है कि डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं। डीएनए के कूट क्रम बच्चों क्या कहलाएंगे, वो एक्सॉन कहलाते हैं। ये बात भी आप याद रख के चलोगे। ओके चलो 65 नंबर सवाल है, अनुवांशिक कूट में कूट के लिए शब्द कितने होते हैं। ऐसे 64 कूट होते हैं लेकिन उनके लिए शब्द पूछा गया बच्चों। आप क्या बता रहे हो, आप बता रहे हो 3 शब्द होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो ये रहा प्रश्न कि यूरेसिल किससे संबंधित होता है। यूरासिल आरएनए से संबंधित है क्या बच्चों, यूरासिल किससे संबंधित है, आरएनए से संबंधित होता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 67 नंबर सवाल है, न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर होता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर होता है। आप बता रहे हो कि सर न्यूक्लियोटाइड का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 68 नंबर सवाल है कि आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है। ये तो सबको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक फ्यूरिन बेस होता है और दूसरा पिरामिडिन होता है, दोनों याद रख लो। 68 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो कौन सा हो जाएगा। वो साइटोसिन और यूरासिल होता है। अगर डीएनए में पूछे बच्चा पार्टी, अगर आपसे यहाँ पे मैं दोनों बता देता हूं, अगर डीएनए में पूछे ना वो साइटोसिन और थायमिन होता है। ओके ये याद रखिएगा। आरएनए के पिरामिडिन में कौन सा बच्चों, साइटोसिन और यूरासिल, और इसमें साइटोसिन और थायमिन होता है। ओके याद रख लोगे ना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है, तो वो 7 होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 70 नंबर सवाल है, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था किसने बच्चों। जल्दी से आप बता के चलो, ओपेरॉन मॉडल जो है ये किसने दिया था। 70 नंबर सवाल आपके सामने है कि ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था जैकोब और मोनोड ने बच्चों। किसने किया था, जैकोब और मोनोड ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग। ये रहा 71 नंबर सवाल, आप बता के चलोगे। अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आंख का कौन सा भाग जो है प्रयोग में ली जाती है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से एक बार बताओ। वो कार्निया होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन
ऑप्शन सी हो जाएगा 71 नंबर सवाल का जवाब। चलो 72 नंबर सवाल है, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता, क्या नहीं पहचान पाता भैया एक बार बताओ जल्दी से, वर्णांधता में रोगी क्या नहीं पहचान पाता है? 72 नंबर सवाल का जवाब आप बता रहे हो लाल तथा हरा को। किसको बच्चों? लाल और हरे रंग को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो बताओ प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन कहां पर पाए जाते हैं? बच्चों यहां पे देखो, प्रतिकोडोन पूछे या फिर एंटीकोडोन पूछे, ये कहां पर पाए जाते हैं बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीआरएनए पर होता है, यानी कि ट्रांसफर आरएनए पर होता है। ओके चलो ये बता दो ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु बच्चों किसका उपयोग कर सकते हैं? एक बार बताएंगे सभी बच्चे, आप बता पा रहे हो सर पीसीआर का होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग 75 नंबर सवाल है कि जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होता है? जल्दी से बताओ, जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है तब क्या हो जाएगा? 75 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे, इसका विकुंडलन हो जाता है। क्या होता है बच्चों? इसका विकुंडलन हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? जल्दी से बताओ ओकाजाकी बच्चों फ्रेगमेंट्स जो बनता है वो बनता है कौन सा होता है बताओ? डीएनए के असंतत द्विगुणन में और डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में, यानी कि बी और सी दोनों सही है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बच्चा पाठी, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा? तो न्यूक्लियेजेज के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो 78 नंबर सवाल है कि डीएनए के द्विकुंडलिनी मॉडल किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल जो है ये किसने दिया था? 78 नंबर सवाल आपके सामने है, आप क्या बता के चलोगे? 78 नंबर सवाल का जवाब बच्चों आप बता रहे हो सर वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या होता है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य बताओ आप लोग, वो क्या हो जाएगा? डीएनए प्रवर्धीकरण होता है क्या? एक बार बताओ। 79 नंबर सवाल का जवाब यही होता है, डीएनए प्रवर्धीकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 80 नंबर सवाल है, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आरएनए से जो भी डीएनए बनेगा उसे हम लोग कहते हैं कौन सा? सी डीएनए। क्या बच्चों? कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। ओके चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने, बताओ जल्दी से क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड है बच्चों, जल्दी से एक बार बताओ क्या होगा? वो होता है नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा। क्या एक बार बताओ जल्दी से? 81 नंबर सवाल का जवाब यही होता है सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 82 नंबर सवाल आपके सामने है कि आरएनए के किस रूप में फ्लोवर लीफ के समान संरचना होती है? बताओ एक बार कि आरएनए के किस रूप में फ्लोवर लीफ के समान संरचना होती है? 82 नंबर सवाल आपके सामने है और वो टीआरएनए होता है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर सवाल है कि डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? आप बताओगे बच्चों, वो 32% हो जाता है। ओके चलो आगे बढ़ते बच्चों, एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जितने बच्चे भूल रहे हो सर लास्ट में करेंगे, भूल जाओगे, एक बार जल्दी जल्दी से कर लेना बच्चों। ओके और फिर वो नोट्स के बारे में बता रहा हूं क्योंकि वो बार बार इसीलिए बता रहा हूं बच्चों, जितने बच्चे छूट गए हो किसी कारण से कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाए तो बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में घबराने की जरूरत नहीं है, और यही तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएगा क्योंकि हिंदी सभी बच्चे को आता है, वो बिल्कुल फ्री हमारे तरफ से मिल रहा है। आप बिल्कुल अच्छा नंबर ला सकते हो। इसका चार्ज मात्र 199 है, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे द्वारा वो दिया जाएगा। ओके बच्चों तो कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। ओके बच्चों बताओ निम्न में कौन सा प्रारंभिक कूट है? ये आपसे पूछा जा रहा है 84 का, बताओ सर वो कौन सा होगा? वो होता है AUG एंड GUG होता है, एडेनिन यूरासिल और ग्वानिन होता है, यही सब होता है ना बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न आपके सामने, निम्न में कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? बच्चों मोबाइल चलाने वाला है क्या? नहीं, बताओ एक बार मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? 85 नंबर सवाल का जवाब वो होता है कौन
सा, ट्रांसपोजोन और जंपिंग जीन, बी और सी दोनों हो जाएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो आप लोग, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा की जाती है? ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति बच्चों किसके द्वारा की जाती है? एक बार बताओ 86 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे सर रो प्रोटीन के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर सवाल है, डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? बच्चों डीएनए पूछा गया है, डीएनए बता दो। बैक्टीरियोफेज का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? आरएनए में हमने ऊपर बता के चला था आपको कौन कौन सा पाया जाता है बच्चों, एक बार बता के चलो। ये तो थायमिन वाला किसमें होता है? ये तो उसमें होता है, डीएनए वाला होता है, ये उसमें नहीं होता है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ एक बार, डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से एमआरएनए बन रहा है बच्चों, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग सर कह देते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। चलो अगला बता के चलो आप लोग। 90 नंबर सवाल है, लेकोपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने होते हैं? कौन सा होता है? जेड, वाई तथा ए, 3 होता है क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 91 नंबर सवाल है, मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को एलील कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एलील कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। बताओ F1PD के संकर पौधे को जब समयुग्मजीय अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? बताओ एक बार 92 का, तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 93 नंबर सवाल है, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज्यादा एलील जिम्मेदार हों तब इसे क्या कहते हैं? जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज्यादा एलील जिम्मेदार हो बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं बहुविकल्पता कहते हैं बच्चों, या फिर इसे मल्टीपल एलील कहते हैं बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल है, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडल साहब के सिद्धांत को बच्चों दोहराने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ एक बार, वो कौन थे? तो वो थे ह्यूगो डी ब्रीज एंड कोरेंस और सेरमोक थे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। उत्परिवर्तन की खोज तो ये डी ब्रीज साहब ने ही किया था, ये आपको पता होगा। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया बच्चों? बताओ युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को बेटसन और पनेट ने ये किया था, प्रतिपादित किया था बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग कि अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वो क्या कहलाता है? अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है बच्चों वो क्या कहलाता है? वो कहला देता है प्रमोटर। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो ये रहा कि प्लाज्मिड के संदर्भ में कौन सा सत्य कथन है? प्लाज्मिड के संदर्भ में बच्चा पार्टी कौन सा है सही? बताओ कौन सा हो जाएगा? तो वो जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग। 98 नंबर सवाल है, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा बच्चों राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वो कहलाता है पेंटोसेस। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो 99 नंबर सवाल है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा बच्चों देखा जा सकता है? तो वो देखा जाता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। कौन सा बच्चों? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने आ चुका है कि डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? डीएनए द्विगुणन में बच्चों किस एंजाइम की यहाँ पे बताओ मुख्य भूमिका रहती है? एक बार बता के चलो 100 नंबर सवाल का जवाब क्या होता है बच्चों? वो होता है डीएनए पॉलीमरेज का, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर सवाल का जवाब आप बता के चलोगे सर सी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आज का क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा, और बच्चों आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, इसलिए प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। ओके बच्चों मिलते हैं फिर।